Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Science Classes. This side Nisha Yadav. Hope you all good. Now we are going to start our new topic of the ongoing chapter 6, respiration in organism, and today's topic is breathing in animals. तो आज का टॉपिक है हमारा ब्रीथिंग इन एनिमल्स। इससे पहले कि मैंने 2 वीडियोस डाली थी इस टॉपिक के ऊपर, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो थी, सेकंड वीडियो में मैंने आपसे बात की थी टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के अंदर, जिसके अंदर एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन का डिस्कशन किया था। तो अभी हम पढ़ रहे हैं ब्रीथिंग इन एनिमल्स। जो देखो, जो बेसिक प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन की वो सिमिलर होती है। बेसिक प्रोसेस ऑफ respiration is similar in all living beings and result in release of energy from breakdown of food। देखो यहाँ पे मैंने बात की, जो मैंने लिखा उसी को मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ब्रीथिंग इन एनिमल्स से टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो मैंने आपको सिंपल सा बताया कि जो बेसिक प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन की वो सिमिलर मतलब एक जैसी होती है। किसके अंदर? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। और जिसकी वजह से उसका रिजल्ट क्या होता है? रेस्पिरेशन की वजह से क्या होता है कि जो एनर्जी होती है वो रिलीज होती है। कहाँ से रिलीज होगी? क्योंकि जो फूड होता है यानी ग्लूकोज की फॉर्म में फूड होता है उसका ब्रेक डाउन होता है। ठीक है। अब देखो, जो एनिमल्स है जैसे कॉकरोच है, अर्थवॉर्म है, फिश है, इनके बॉडी के अंदर ना स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जो हेल्प करते हैं ब्रीथिंग के प्रोसेस के अंदर, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अंदर। तो अब हम कुछ एनिमल्स पढ़ेंगे, यानी ब्रीथिंग इन एनिमल्स के अंदर। जैसे फिश में ब्रीथिंग कैसे होती है हम ये पढ़ लेंगे। हम अर्थवॉर्म के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होगी वो पढ़ेंगे। तो एक 1 बाय 1 हम सभी को डिस्कस करते हैं। अब फर्स्ट टॉपिक जो हम कंसीडर कर रहे हैं ब्रीथिंग, देखो ब्रीथिंग प्रोसेस थ्रू एयर होल्स। एयर होल्स के थ्रू किन किन के अंदर रेस्पिरेशन ब्रीथिंग प्रोसेस होती है वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे बात करते हैं इंसेक्ट्स की। इंसेक्ट्स के अंदर सबसे पहले आप लिखोगे इन इंसेक्ट्स। जो मैं डिस्कस करूंगी साथ साथ आपके साथ लिखती जाऊंगी, आप उसको साथ साथ नोट डाउन भी कर सकते हैं। सबसे इजी मेथड होता है साइंस के किसी भी टॉपिक को लर्न करने के लिए कि आप कोई भी टॉपिक है उसको आप फ्लो चार्ट वे में लर्न करो। जैसे मैंने बताया इन थ्रू एयर होल्स, ब्रीथिंग प्रोसेस एयर होल्स के थ्रू मोस्टली किसके अंदर होती है? इन इंसेक्ट। अब इंसेक्ट्स के अंडर किसके अंदर होती है? यानी एग्जाम्पल की बात हो रही है यहाँ पे, तो हम लिखेंगे कॉकरोचेस, कोमा ग्रास ऊपर एंड बीज, इनके अंदर होता है। ठीक है। अब मैंने आपको एग्जाम्पल भी बता दिया। अब किसके थ्रू होता है? इन सभी के अंदर। ये जो एनिमल्स के, जो इंसेक्ट्स के नेम लिखे हैं मैंने, इन सभी के अंदर होता क्या है? स्पेशल एयर होल्स। अब ये जो स्पेशल एयर होल होते हैं ये कहाँ पर होते हैं? आपको ये बता रहा है स्पेशल एयर होल्स ऑन देयर बॉडी सरफेस, ऑन देयर बॉडी सरफेस। और इन एयर होल्स को जो स्पेशली उनकी बॉडी के ऊपर होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? व्हाट इज द नेम गिवन टू द स्पेशल एयर होल्स प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड स्पाइरेकल्स। क्या बोलेंगे हम उन्हें? स्पाइरेकल्स। मैंने यहाँ पे स्पेलिंग भी लिख दी है। तो देखो, ये एक छोटा सा टॉपिक था जिसको हमने फ्लो चार्ट वे में बहुत इजीली समझ लिया। अभी कंप्लीट नहीं हुआ बट कुछ पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए। मैंने बताया, पहला पॉइंट यहाँ पे उठाया कि भाई ब्रीथिंग प्रोसेस होती किससे है, तो मैंने यहाँ पे लिया कि किसके थ्रू होती है? एयर होल्स के थ्रू होती है। अब किसके अंदर होती है एयर होल्स के थ्रू? इंसेक्ट्स के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन माइंड में आएगा कि कौन से ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जिसके अंदर एयर होल्स के थ्रू ब्रीथिंग प्रोसेस होती है? कॉकरोच है, ग्रास ऊपर है, बीज है। आपने एग्जाम्पल डाल दिए। ठीक है। अब इनमें होता कैसे है? इनके अंदर स्पेशल एयर होल्स होते हैं। एयर यानी हवा। ठीक है। एयर यानी गैस,
के लिए होल्स होना। और ये एयर होल्स होते कहाँ पे हैं, कौन से पार्ट में प्रेजेंट होते हैं उनकी बॉडी में, ऑन देयर बॉडी सरफेस। अब क्या स्पेशल नेम देंगे हम इनको, उसमें आप लिखोगे स्पाइरेकल्स। तो देखो ना कितना सा इजी था, बिल्कुल भी हमें रटने की जरूरत नहीं है, हम इजीली 1 बाय 1 स्टेप्स को क्लियर करते जाएंगे और हमें इजीली लर्न हो जाएगा। अब इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए स्पाइरेकल्स तक हमें समझ में आ गया। अब ये स्पाइरेकल्स क्या करते हैं, आर कनेक्टेड टू अ नेटवर्क ऑफ, किसका नेटवर्क होता है, एयर ट्यूब्स का, कनेक्टेड टू एयर नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स। अब ये एयर ट्यूब्स कहाँ होते हैं, इनसाइड द बॉडी ऑफ इंसेक्ट, इनसाइड द बॉडी। इतना टर्म क्लियर हो गया आपको। और अब इन जो ये कनेक्टेड ट्यूब्स है इनको एक स्पेशल नेम क्या गिवन है, इनको क्या बोलते हैं हम, ट्रैकिया। क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। जो स्पेशल वर्ड्स आएंगे उनको हम ऐसे बिल्कुल हाईलाइट करते चलेंगे साथ साथ, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। अब ये जो ट्रैकिया होता है ये स्मॉल ब्रांचेस में डिवाइड होता है, स्मॉल ब्रांचेस ऑफ ट्रैकिया। अब स्मॉल ब्रांचेस ऑफ ट्रैकिया को हम क्या बोलेंगे, एक स्पेशल नेम गिवन टू दिस ऑल्सो, ट्रैक्यूल्स। क्या बोलते हैं उसको हम, ट्रैकियोल्स, ठीक है। अब ये नया टर्म निकल के आया ट्रैक्यूल्स, तो हम इसको भी क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे, यानी इसको बॉक्स में मैंने जैसे हाईलाइट किया वैसे आप कर सकते हो। अब ये ट्रैक्यूल्स का काम क्या होता है कि ये क्या करता है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। किस में हेल्प करेगा ये, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। अब आपको मैं बिल्कुल टर्म्स क्लियर हो गई हैं, ठीक है। डिफ्यूजन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस किसके थ्रू होंगे, ये जो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस है ये किसके थ्रू होंगे, सेल्स और टिश्यूज, सेल और टिश्यूज। अब ये हमारा इंपॉर्टेंट टर्म आया, हम इसको भी क्या कर देंगे, साथ साथ हाईलाइट कर देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है। तो अब देखो अब होता कैसे है, अभी आपको ये सारा डेफिनेशन सारा टर्म क्लियर होगा। मैंने बताया इंसेक्ट होते हैं, जैसे कॉकरोच है, ग्रास ऊपर, उनकी बॉडी के अंदर स्पेशल एयर होल्स होते हैं, जिसको हमने क्या बोला, स्पाइरेकल्स। स्पाइरेकल्स का काम क्या हुआ कि ये ये कनेक्ट करते हैं एक नेटवर्क एयर ट्यूब्स का बॉडी के इनसाइड। उन एयर ट्यूब्स को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे बोला हमने उसको ट्रैकिया, मैंने उसको हाईलाइट किया। ट्रैकिया स्मॉल ट्रैकिया डिवाइड होता है स्मॉल ब्रांचेस के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रैक्यूल्स, ठीक है। ट्रैक्यूल का काम क्या होता है कि वो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस करते हैं। अब ये साइट कहाँ पे होती है, जहाँ पे ये होता है सेल्स और टिश्यूज के अंदर होता है, ठीक है। तो अब देखो सिंपल सा हम इसमें मैं आपको बताती हूँ कि जो एयर होती है वो इंसेक्ट की बॉडी में एंटर करती है स्पाइरेकल्स के थ्रू, और फिर वो उनकी बॉडी के अंदर कैसे पहुँचती है, थ्रू ट्रैकिया एंड ट्रैक्यूल्स। तो ऑक्सीजन डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेते हैं बॉडी सेल्स, किसके द्वारा, एक सिंपल टर्म है जिसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। और कार्बन डाइऑक्साइड भी स्पाइरेकल्स के थ्रू बॉडी से क्या आ जाती है, बाहर आ जाती है। तो अब मैं आपको एक एग्जाम्पल मतलब ट्रैकियल सिस्टम दिखाती हूँ इंसेक्ट्स के अंडर। अब आप यहाँ पे देखिए कि देखो ये जो हमारे पास स्पाइरेकल्स है ये क्या नजर आ रहा है आपको स्क्रीन पे, ये एयर होल्स है, ठीक है। तो देखो अब इसका ना जो मेन लॉन्गिट्यूडनल ट्रैकिया, ठीक है, इसको देखते हैं। यहाँ पे देखो स्पाइरेकल्स है, स्पाइरेकल्स किससे कनेक्ट हुए हैं, जाके ट्रैकिया से। ट्रैकिया फिर अगेन ब्रांचेस में डिवाइड हो गया, उसने क्या बनाया है, ट्रैक्यूल्स। और ट्रैक्यूल्स किससे कनेक्टेड है, मसल फाइबर यानी कि हमारे सेल्स और टिश्यूज से। तो एयर एंटर हुई यहाँ से स्पाइरेकल से किसके, ऑक्सीजन किसके पास गई, ट्रैकिया से कहाँ चलेगी, ट्रैक्यूल से मेन मसल फाइबर तक यानी साइड तक चलेगी। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट बनी, वो भी इन रिटर्न पाथ यहीं से क्या हो जाती है, बॉडी से आउट। तो हमारा फर्स्ट जो पॉइंट हमने उठाया था ब्रीथिंग थ्रू एयर होल्स, वो आपको इजिली कंप्लीटली क्लियर हो गया है। अब हम नया सेकेंड टॉपिक लेते हैं। सेकेंड टॉपिक है ब्रीथिंग का थ्रू मॉइस्ट स्किन। जैसे अभी हमने पढ़ा था थ्रू एयर होल्स, वैसे ही सेकेंड टॉपिक है हमारा थ्रू मॉइस्ट स्किन। तो इसमें भी सबसे पहले कौन से एनिमल, सबसे पहले हम लेंगे जिन एनिमल्स के अंदर होता है, यानी एनिमल्स। अब आप एग्जाम्पल डालोगे किस एनिमल्स के थ्रू होता है, स्पेशली किसके अंदर, इन अर्थवॉर्म। एग्जाम्पल में हमने लिख दिया है अर्थवॉर्म, जो हम पढ़ते जाएंगे साथ साथ लिखते जाएंगे। अर्थवॉर्म की जो स्किन होती है वो कैसी होती है, मॉइस्ट एंड स्लिमी स्किन। अब क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द मॉइस्ट एंड स्लिमी स्किन। देखो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है ना अर्थवॉर्म के अंदर, वो किसके थ्रू होता है, उसके स्किन के सरफेस के थ्रू होता है। क्योंकि ये जो स्किन होती है अर्थवॉर्म की, यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया स्किन को, तो देखो ये जो स्किन होती है ये किससे कंप्लीटली फिल्ड होती है, richly supplied with blood
कैपिलरीज। अब यहाँ पे क्या पॉइंट आता है, तो देखो जो एयर होती है वो क्या होती है, एयर डिजोल्व होती है ऑन द म्यूकस ऑफ देयर स्किन, सो अर्थवॉर्म स्टे, air dissolves on mucus of their skin, so earthworm must stay moist to breathe। इसलिए क्या होता है कि जो earthworm की स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा moist होती है। अब क्वेश्चन अराइज होता है, if skin dry out, अर्थवॉर्म की स्किन कैसी हो जाए, ड्राई हो जाए। इफ अर्थवॉर्म स्किन ड्राई आउट तो क्या होगा, क्या कंडीशन अराइज होगी अर्थवॉर्म के अंडर, दे सफोकेट, उनका दम घुटना स्टार्ट हो जाएगा। सफोकेट का मतलब होता है दम घुटना, ठीक है। और इन एवरी सेगमेंट ऑफ द बॉडी ऑफ अर्थवॉर्म दीज कैपिलरीज आर कनेक्टेड टू द मेन ब्लड वेसल्स। अब ये जो कैपिलरीज होती है ये किससे कनेक्टेड होती है, मेन ब्लड वेसल्स से। यहाँ तक टर्म क्लियर हो गई आपको, ठीक है। अब देखो ये जो कैपिलरीज होती है मेन ब्लड वेसल से कनेक्टेड होती है। जो थिन वॉल्ड कैपिलरीज होती है वो क्या करती है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती है स्किन से थ्रू स्किन एंड रिटर्न द कार्बन डाइऑक्साइड टू द स्किन बाय द डिफ्यूजन। इसमें भी होता है अल्टीमेटली कौन सी प्रोसेस है, डिफ्यूजन। कौन सी प्रोसेस होती है, अल्टीमेटली डिफ्यूजन प्रोसेस। मैं दोबारा से बता देती हूँ ये वाला पॉइंट। जो थिन वॉल्ड कैपिलरीज होती है वो क्या करती हैं, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती है स्किन के थ्रू, और उसी वे में वो कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे ही ब्रीथिंग प्रोसेस होगी तो रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड आपका वेस्ट के तौर पर बना है, तो वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिटर्न कर देते हैं टू द एटमॉस्फेयर थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। थर्ड टॉपिक जो हमारा डिस्कशन का है यहाँ पे वो है थ्रू गिल्स। कुछ हमारे एनिमल्स ऐसे होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स। यहाँ पे ना वर्ड यूज करेंगे सबसे पहले, किसके अंदर होता है ये, एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक, एक्वा वर्ड इज रिलेटेड टू वाटर होता है, तो एक्वेटिक एनिमल्स कौन से हुए, स्पेशली इसके अंदर हम किसको लेंगे, फिश। अब ये जो फिश होती है ना, इनके अंदर एक स्पेशल ऑर्गन होता है, क्या होता है, स्पेशल ऑर्गन, और उस स्पेशल ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं, गिल्स। ठीक है, गिल्स यहाँ पे स्पेशल ऑर्गन है, हम इसको साथ साथ हाईलाइट करते जाएंगे। मैंने अभी आपको बताया कि साइंस में हम क्या कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक को अगर आप फ्लो चार्ट वे में समझोगे तो वो आपको बहुत क्लियरली समझ में भी आएगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी आपके लिए साइंस को लर्न करना। तो सेम वही चीज़ मैं यहाँ पे कर रही हूँ। मैंने आपको बताया कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होता है, स्पेशली फिश, उसके बॉडी के अंदर एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसको हम कहते हैं गिल्स। और गिल्स के अंदर क्या एडेप्टेशन होती है, कि गिल्स के अंदर क्या एडेप्टेशन होती है, दे टेक अप द ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर। ये क्या करते हैं, जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन घुली हुई होती है उसको भी गिल्स क्या करते हैं, टेकअप कर लेते हैं, यानी उससे ऑक्सीजन को डिराइव कर लेते हैं। अब देखो जो गिल्स होते हैं, गिल्स यहाँ पे बात हो रही है गिल्स की, ठीक है। गिल्स की किससे मिल, गिल्स कंसिस्ट ऑफ गिल आर्क, गिल आर्क। अब गिल आर्क का काम क्या होता है, हम इसको भी साथ साथ हाईलाइट करेंगे। स्पेलिंग इज AR, मैं इसको दोबारा से लिख देती हूँ, गिल ARCH, गिल आर्क, ठीक है। गिल कंसिस्ट ऑफ गिल आर्क, और गिल आर्क के अंदर क्या होता है, विच बियर अ डबल रो ऑफ थिन वॉल्ड फिलामेंट। इसके ये होते क्या है, गिल आर्क क्या होती हैं, दे बियर, इनके अंदर डबल रो थिन वॉल्ड फिलामेंट होता है। अब देखो ये जो गिल फिलामेंट होता है ये किससे भरे होते हैं, जो ये फिलामेंट की यहाँ पे बात हुई है ना, गिल फिलामेंट की, दे आर रिच इन ब्लड कैपिलरीज। अब हमने टॉपिक तो क्लियर हो गया, अब हम इसका एक सिंपल फ्लो चार्ट वे में अगेन इसको कंप्लीटली समझते हैं। देखो सबसे पहले क्या होगा, वाटर किसके थ्रू एंटर करेगा, फिश माउथ के थ्रू एंटर करेगा, और कहाँ पे जाएगा, गिल्स के अंदर, ठीक है, फ्लोज इनटू द गिल्स। अब द ब्लड इन द कैपिलरी, अब गिल्स के पास क्या प्रेजेंट होती है, कैपिलरी, तो द ब्लड इन कैपिलरी एब्जॉर्ब, किसको एब्जॉर्ब करेंगे वो,
ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर एंड गिव्स आउट, और क्या निकालेंगे वेस्ट के तौर पे, वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, गिव्स आउट CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और किसके थ्रू होगा यहाँ पे, ये कौन से प्रोसेस हो गए, डिफ्यूजन। इस टाइप से क्या होता है फिश के अंदर, क्या होगा, रेस्पिरेशन ब्रीथिंग प्रोसेस होती है। सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को डायरेक्टली टेक इन करते हैं वाटर से और गिव आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को थ्रू द डिफ्यूजन प्रोसेस। अभी मैं आपको एक डायग्राम शो करती हूँ जिसके अंदर हमारे पास जो गिल आर्क क्या होता है वो भी आपको समझ में आ जाएगा, और ये गिल्स वगैरह का कंप्लीट प्रोसेस। इस डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हो कि वाटर फिश के माउथ से एंटर करता है और ये जाता कहाँ पे है, ऑन द गिल्स। और यहाँ पे देखो ये आपके पास शो कर रखा है गिल आर्क। गिल आर्क की मैंने आपसे बात की थी, एक डबल रो थिन फिलामेंट होता है। गिल्स के अंदर क्या पाए जाते हैं, गिल आर्क पाए जाते हैं। गिल के अंदर गिल आर्क प्रेजेंट होता है, साथ साथ डबल रो ऑफ गिल फिलामेंट होता है जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो ब्रीथिंग प्रोसेस में एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अंदर हेल्पफुल होता है। तो देखो आज का टॉपिक यहीं तक था। अब हमारे पास नेक्स्ट वीडियो होगी मेरी जिसके अंदर हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे मैमल्स में, स्पेशली इन ह्यूमन बींग्स पे। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।